चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। ये बात तब की है जब मैं अपने दोस्तों ऋषि, जॉर्डन और केशव के साथ हिमाचल में रह रहा था। हम सब ने साथ में ही अपनी पढ़ाई की और अब साथ में ही यहाँ पर नौकरी कर रहे थे। उस दिन ऋषि के घर से फ़ोन आया कि उसके बड़े भाई की शादी पक्की हो गई है और 2 दिन बाद ही सगाई है और उसे सगाई अटेंड करनी बहुत ज़रूरी है, और वो भी हम सब के साथ। ऋषि ने जब हमें सगाई की बात बताई तो वो इतना खुश था कि मानो उसकी सगाई तय हुई हो। सगाई की बात सुनकर जॉर्डन ऋषि से मजाक में बोला, चल यार, अब तो भैया की शादी पक्की हुई है तो पार्टी तो बनती है। ऋषि ने भी कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं भाई, परसों निकलते हैं तब करेंगे पार्टी। फिर 2 दिन बाद हम सब ऋषि के घर के लिए निकले। ऋषि का घर नोएडा में था। हम सब एंजॉय करते हुए जा रहे थे और ऋषि ड्राइव कर रहा था। काफ़ी सुनसान इलाकों के बाद करीब रात को 1 बजे ऋषि ने एक बार पर गाड़ी रोक दी और सबके लिए एक एक बोतल बियर और कुछ खाने का सामान ले आया। ये लो भाई लोग, ये दारू पार्टी मेरे भाई की शादी की खुशी में। हम सब बियर पी रहे थे, लेकिन ऋषि ने सिर्फ एक ड्रिंक ली और बोतल मुझे थमाते हुए बोला, भाई मुझे अभी ड्राइव करना है, तुम लोग पियो। लेकिन केशव और जॉर्डन ने उसे ज़बरदस्ती पूरी बोतल पिला दी। हम सब काफ़ी नशे में थे और अब केशव गाड़ी ड्राइव कर रहा था। घने जंगलों के बीच से हम काफ़ी तेज़ रफ्तार से जा रहे थे। जॉर्डन और ऋषि डरावनी बातें कर रहे थे और कह रहे थे कि 40 साल पहले यहाँ एक लड़की का मर्डर हुआ था। हम सब उसकी बातों पर हंसने लगे। तभी अचानक पता नहीं हमारी गाड़ी के सामने जाने कहाँ से एक लड़की आ गई। सब बड़ी जोर से चिल्ला पड़े। केशव ने ब्रेक लगा दी, लेकिन तब तक गाड़ी उस लड़की को कुचल चुकी थी। उसकी चीख से हम सब के होश उड़ गए थे और गाड़ी पर खून देखकर सब घबरा चुके थे। सबका नशा एक झटके में उतर चुका था। जॉर्डन अचानक से निकलकर उसकी तरफ जाने लगा। तभी मैंने और ऋषि ने उसे पकड़ लिया। मैं घबराते हुए बोला, जॉर्डन चल जल्दी, कहीं किसी ने देख लिया तो हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। चलो निकलते हैं यहाँ से। वो जो भी कोई था वो बचा तो नहीं होगा इतनी ज़ोरदार टक्कर के बाद। और शीशे पर से जल्दी से खून साफ करके हम वहाँ से निकल गए और सीधा जाकर ऋषि के घर पर रुके। सुबह हो चुकी थी। सब ने हमारा वेलकम किया और हमें फ्रेश होने के लिए एक कमरा मिला। हम सब चुपचाप रूम में चले गए। अभी भी सबके चेहरों की हवाइयाँ उड़ी हुई थीं। तब ऋषि बोला, देखो जो हुआ उसे एक सपना समझकर भूल जाओ। अंधेरे में हमें वैसे भी किसी ने नहीं देखा होगा। अब मूड फ्रेश करो और जल्दी से रेडी होकर चलो, वेन्यू पर भी पहुंचना है। हम सब भी फ्रेश हुए और तैयार होकर निकल गए। वेन्यू थोड़ा दूर था, लेकिन हम में से किसी के चेहरे पर भी थकान का कोई निशान नहीं था। थोड़ी ही देर बाद हम सगाई में पहुंच गए। सब कुछ अच्छे से हो रहा था। हम लोग भी खूब एंजॉय करने लगे, मानो जैसे कुछ हुआ ही ना हो। फंक्शन खत्म होते होते शाम हो चुकी थी और हम सब थकान के मारे मरे जा रहे थे। जॉर्डन उल्टियाँ भी कर चुका था। ऋषि काम में थोड़ा बिजी था, इसलिए हम तीनों ही घर की तरफ निकलने के लिए जैसे ही गाड़ी में बैठे कि सबके फ़ोन अचानक एक साथ बज पड़े। जॉर्डन तो बैठते ही सो गया और केशव ड्राइव करने के लिए बैठा था, इसलिए उसने भी फ़ोन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर बाद मैंने फ़ोटोज़ देखने के लिए अपना फ़ोन निकाला। तब उसमें मैंने मैसेज का एक नोटिफिकेशन देखा। मैंने मैसेज खोला और उसे पढ़ा तो मेरी नींद गायब हो गई। मैं पसीना पसीना हो गया। मैंने केशव से उसका फ़ोन चेक करने के लिए बोला। केशव ने फ़ोन निकालकर मैसेज पढ़ा तो वो हंसने लगा, अबे क्या है ये, तुम सब मरोगे, मैं अपनी मौत का बदला लेकर रहूँगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। ये मैसेज गया तो तुम भी गए। ये उस ऋषि का ही काम होगा। तू क्यों इतना घबरा रहा है? ले मैंने तो डिलीट कर दिया, तू भी डिलीट कर दे। इतने में घर आ गया। मैंने जॉर्डन को उठाया और अंदर ले जाने लगा। तभी केशव बोला, अरे रोहित, ये देख ऋषि का ही मैसेज आ गया, लेने के लिए बुला रहा है, तू इसे लेकर अंदर जा। मैं उसे लेकर बस अभी आया। मैं भी अंदर जाकर कुछ देर तक उस मैसेज और उस रात के बारे में सोचता रहा और सोचते सोचते सो गया। सुबह जॉर्डन ने मुझे उठाया। वो बड़ा घबराया हुआ था। वो रोते हुए बोला, रोहित रोहित
केशव और ऋषि अब तक नहीं लौटे, पता नहीं कहाँ गए हैं। मैंने, जॉर्डन ने और ऋषि की फैमिली ने केशव और ऋषि को कई दिनों तक ढूंढा, लेकिन उनकी कोई खबर नहीं मिली। फिर 4 दिन बाद उनकी फ़ोन लोकेशन ट्रेस हुई और हम सब लोग वहाँ पहुँचे। वो वही जगह थी जहाँ से इस सब की शुरुआत हुई थी। वहाँ बस ऋषि की गाड़ी और उनके फ़ोन मिले और कुछ नहीं। उन दोनों के फ़ोन में वो मैसेज नहीं था। आज 10 साल बाद भी उनकी तलाश जारी है और वो मैसेज आज भी मेरे और जॉर्डन के फ़ोन में सलामत है, जो अब भी हमें उस भयानक रात की याद दिलाता है। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए